ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 28। अगर आपने अभी तक प्रथम 27 अध्याय नहीं सुने हैं तो आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। आइए हम आगे की कथा रसपान करते हैं। श्री नारायण जी बोले, धर्मराज जी की यह बात सुनकर चित्रगुप्त अपने दूतों से बोला, यह कदर्य ब्राह्मण पहले चिरकाल तक लोकग्रस्त रहा, बाद में चोरी करना शुरू कर दिया, इसीलिए यह प्रथम प्रेत शरीर को प्राप्त कर बाद में वानर शरीर में जाए, तब हम इसको बहुत सी नरक यातना देंगे। ये भट्ट लोग धर्मराज के गृह में यही क्रम श्रेष्ठ है। इस प्रकार चित्रगुप्त से आज्ञा प्राप्त होने पर भयंकर भट्ट लोगों ने चित्रगुप्त की आज्ञानुसार शीघ्र वैसा ही किया। उस ब्राह्मण को पीटते हुए प्रथम प्रेत शरीर में करके फल रहित वन में रखा। वह ब्राह्मण प्रेत योनि को प्राप्त कर वह निर्जन गहन वन में, जहाँ पानी तक नहीं था, चिरकाल तक प्रेत बनकर भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल घूमता रहा। प्रेत योनि के महादुखों को भोगकर फिर फलों की चोरी करने के कारण बंदर योनि में गया। हे नारद, शीतल जल तथा फल पुष्प आदि अनेक वृक्षों की छाया से गिरा हुआ जम्बू खंड में सुंदर कालिंजर पर्वत पर इंद्र का बनाया हुआ एक सरोवर था। मानसरोवर के समान पवित्र सत्पुरुषों से सेवित, पापों का नाश करने वाला, देवताओं को भी दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से प्रसिद्ध था, जिसमें श्राद्ध करने से पितर लोग सदगति को चले जाते हैं। वहाँ पर देवता लोग दैत्यों के भय से मृग होकर निरंतर निर्भय स्नान करने लगे। इसीलिए विद्वान लोग उस कुंड को मृग तीर्थ कहते हैं। मनुष्य शरीर को प्राप्त कर यह ब्राह्मण वहाँ पर फलों की चोरी करने के पाप से प्रथम बंदर शरीर को प्राप्त हुआ। नारद मुनि बोले, त्रैलोक्य को पवित्र करने वाले रमणीय मृग तीर्थ में पाप कोटि से युक्त वह दुष्ट वानर कैसे वास करता हुआ? हे नाथ, मेरे मन की जिज्ञासा को आप ही मिटा सकते हो। आप महात्मा अपने शिष्य के कुछ भी छिपाया नहीं रखते। सूत जी बोले, हे ब्रह्म ऋषियों, इस प्रकार नारद जी के पूछने पर तपोनिधि नारायण उनका सत्कार करते हुए अति प्रसन्न होकर बोले। श्री नारायण जी बोले, कोई चित्रकुंडल नाम का महान वेश्य था। पतिव्रत धर्म में प्रायण तारका नाम की उस वेश्य की सत्री थी। उन दोनों ने भक्ति से पवित्र श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत किया था। जब श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करते करते उन दोनों का श्री पुरुषोत्तम मास बीत गया। अंतिम वाले दिन के आने पर स्त्री के साथ हर्ष के युक्त श्रद्धापूर्वक चित्रकुंडल ने उद्यापन किया। पुरुषोत्तम मास के उद्यापन विधि करने के लिए वेद और वेदांग को जानने वाले गुणी स्त्री सहित ब्राह्मणों को बुलाया। हे नारद जी, वहाँ धन के लोभी केदरीय ब्राह्मण भी पहुँच गया। उद्यापन विधि पूर्ण होने पर चित्रकुंडल वेश्य ने पत्नी सहित ब्राह्मणों को बहुत सा दान देकर अत्यंत प्रसन्न किया। उन सबको प्रसन्न कर अन्य ब्राह्मणों को भी वैसी दक्षिणा भरपूर उत्तम दक्षिणा दी। उसकी दी हुई उसी दक्षिणा से दूसरे ब्राह्मण संतुष्ट अपने अपने घर को चले गए। लेकिन अत्यंत लोभी केदरीय उस वेश्य चित्रकुंडल के सामने रोता हुआ खड़ा हो गया और विनय से नरम होकर गदगद वाणी से बोला, हे वेश्यराज चित्रकुंडल, आपने जैसा पुरुषोत्तम मास का व्रत विधि विधान से किया, आज तक किसी ने भी नहीं किया। इस तरह पृथ्वी तल में कहीं पर भी किसी ने नहीं किया। आप कीर्तार्थ हो, स्वर्दा भाग्यवान हो, जो तुमसे परम भक्ति से पुरुषोत्तम भगवान का सेवन किया। तुम्हारे पिता धन्य है, तुम्हारी पतिव्रता माता धन्य है, जिन दोनों ने तुम्हारे समान हरिवल्लभ पुत्र पैदा किया। यह पुरुषोत्तम मास धन्य से भी धन्य है, जिसके सेवन से मनुष्य इस लोक और परलोक के फल को प्राप्त करता है। हे विशापते, तुम्हारी इस पूजा को देखकर मैं चकित हो गया। अहो, तुमने बहुत बड़ा काम किया है, इसमें संदेह नहीं। हर्ष से दूसरे ब्राह्मणों को भी बहुत सा धन दिया। हे बुरीद भाग्यहीन, मेरे लिए क्यों नहीं देते हो? इस प्रकार केदरीय के कहने पर चित्रकुंडल वेश्य उस ब्राह्मण को भी बहुत सारा धन दिया और प्रसन्नता से वह धन उसने पृथ्वी के नीचे गाड़ दिया। वहाँ पर केदरीय ने श्री पुरुषोत्तम की बड़ी पूजा देखी और धन के लोभी से पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की। पूजा के दर्शन महात्म्य से, पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति से तथा धन का लोभ होने पर मृग तीर्थ को आया। सूत जी बोले, दर्शन से, स्तुति से, धन के लोभ करने से दुष्ट वानर को उत्तम तीर्थ का सेवन हुआ। हे द्विज लोग, श्रद्धा से आनंद पूर्वक पुरुषोत्तम देव के दर्शन और स्तुति में तत्पर पत्नी के सहित पुण्य का क्या ही कहना। नारद मुनि बोले, हे ब्राह्मण, सुंदर वृक्षों से शोभित
सुंदर शीतल जल वाले मनोहर घनी छाया वाले वन में उसे रहने का क्या कारण था, सो आप कहिए। श्री नारायण जी बोले कि हे नारद, हे अनग, तुम सुनो। सुनने की इच्छा करने वाले तुमको मैं कहूँगा। इसमें कुछ कारण हैं जिसके सुनने से पापों का नाश हो जाता है। जब समस्त अर्थ और फलों के दाता दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी ने समुद्र से सेतु बांधकर दुष्ट रावण का नाश किया, उन रामचंद्र जी ने विभीषण को छोड़कर बाकी समस्त राक्षसों का वध किया, किसी को नहीं छोड़ा। अग्नि में परीक्षा कर सीता को ग्रहण किया। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवता रावण के वध से प्रसन्न होकर बोले कि हे राम, तुम वर को मांगो। ऐसा कहने पर भक्तों को अभय करने वाले रामचंद्र जी बोले, हे देवता लोग, यदि इस समय वरदान देना है तो सुनो। यहाँ पर जितने सूरवीर वानर राक्षसों ने मार दिया, उन सबको मेरी आज्ञा से अमृत वर्षा शीघ्र जीवित कर दो। तथास्तु, ऐसा ही हो। यह कहकर ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि देवता ने अमृत वर्षा कर वानरों को जीवित कर दिया। सब वानर जीवित हो गए और घोष करते हुए रामचंद्र जी के सामने आने लगे, मानो बहुत देर बाद सोकर उठे हों। तब सीता सहित रामचंद्र जी विमान में बैठकर चारों ओर खड़े हुए वानरों से बोले कि हे सुग्रीव, हे जांबान, वानरों के साथ आप लोगों ने मित्र का समस्त कार्य किया। आप लोग उन वानरों को आज्ञा दो जिसमें यहाँ से आप लोगों की आज्ञा पाकर वानर अपनी अपनी इच्छा अनुसार जंगलों में जाएं। हमारे ये दीर्घजीवी वानर जहाँ जहाँ वास करे, वहाँ के वृक्ष पुष्प फलों से युक्त हो जाए। नदी मीठे जल वाली हो, शीतल जल वाले सुंदर तालाब हो, इनको कोई भी मना नहीं करे। हमारी आशा से समस्त वानर वहाँ जाए। इसलिए रामचंद्र के प्रभाव से जहाँ वानर जाति के लोग वास करते हैं, वहाँ वन में मीठे जल वाली नदी और सुंदर तालाब होते हैं। पुष्प पत्र से युक्त सुंदर फल वाले बहुत से वृक्ष हैं, परंतु अदृश्य से होने वाले पूर्व जन्म के सुख दुख जहाँ जहाँ प्राणी निवास करता है, वहाँ वहाँ अवश्य जाते हैं, क्योंकि बिना भोगे कर्म का नाश नहीं है, ऐसी वेद की आज्ञा है। श्री नारायण बोले, फिर वहाँ पर यह लालची वानर पर्वत के समान बढ़ता हुआ भूख प्यास से युक्त पीड़ित वन में विचरण करने लगा। उसके मुख में पित्त के प्रकोप से पीड़ा उत्पन्न हुई, जो उसका जन्म का रोग था। अत्यंत पीड़ा के कारण कुछ भी भोजन नहीं कर सकता था। वह वानर चंचलतावश वृक्षों में से उत्तम फलों को तोड़कर मुख के पास ले जाकर बहुत से फलों को जमीन में गिरा दिया करता। वहाँ वानर पीड़ा के कारण कहीं भी एक स्थान पर बैठने में समर्थ नहीं था। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता हुआ मृत्यु को सुख देने वाला मानने लगा। किसी समय पृथ्वी पर गिर पड़ा और अत्यंत दुखित हो विलाप करने लगा। शरीर से टूट जाने से जलहीन मछली के समान तड़फ तड़फता हुआ रोदन करने लगा। शिथिल शरीर वाला और मुख वाला वह वानर भूख प्यास से पीड़ित हो गया। उसके समस्त दांत मुख रोग से पीड़ित होकर गिर गए। पूर्व जन्म के कृत पाप से इस तरह दुख को प्राप्त हुआ। इस प्रकार नित्य प्रति निराहार रहते हुए वानर को देवयोग से श्री पुरुषोत्तम मास आया। उस पुरुषोत्तम मास में भी उसी प्रकार शीतवात आदि से पीड़ित रहा। किसी समय बहुल पक्ष में गहन वन में विचरण करता हुआ प्यासा वानर कुंड के पास पहुंचने पर भी जलपान करने में समर्थ नहीं हुआ। भूखा होने पर भी चपलता वृक्ष पर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाते समय वह सरोवर के किनारे फिर गिर गया। बहुत दिनों का निराहारी होने से दुर्बल व जर्जर शरीर होने से शिथिल हो गया। इस प्रकार 10वीं तिथि से 4 दिन तक वानर को श्री पुरुषोत्तम मास में उस कुंड में लोट पोट करते बीत गए। 5वें दिन के आने पर मध्याह्न काल में उस तीर्थ में जल से भीगा शरीर वाला वानर प्राण से रहित होकर गिर गया। वह उस देह को त्याग कर पापों से रहित होकर तत्काल दिव्य आभूषणों से भूषित दिव्य देह को प्राप्त किया, जो कि नील कमल के दल के समान, श्याम वर्ण करोड़ों कामदेव के समान, सुंदर चमकते हुए रत्नों से जड़ित किरीटधारी, सुंदर शोभमान, मत्स्य कुंडल वाला, शोभामान, पवित्र पीत वस्त्रधारी, कमर में रत्नों से जड़ित मेखला और शोभायमान बाजूबंद कंगन और अंगूठी हार से शोभित, नील वर्ण के टेढ़े चिकने बालों से आवृत्ति सुंदर मुख था। उसी समय शीघ्र वहाँ वैष्णव से युक्त विमान आया, जिसमें भेरी, मृदंग, पटह, वेणु, वीणा का महान शब्द हो रहा था और देवांगनाओं का नाच हो रहा था। गंधर्व किन्नर के सुंदर गान हो रहे। ऐसे उस विमान को महाभाग दिव्य देवधारी वानर देखकर अत्यंत विषम्य को प्राप्त हो कहने लगा,
पात की मेरे को यह सुख कैसे हुआ? यह विमान सुख बड़े पुण्यात्मा को ही होना उचित है। इसके बाद कोई देवांगना उसके ऊपर चंद्रमा के समान श्वेत छत्र को धारण करती हुई, कोई 2 अप्सराएं हर्ष से उसको दोनों तरफ चामर को डुला रही थी। कोई पान हाथ में लिए खड़ी है और उसके सामने अप्सराएं नाच रही थी। कोई गंगा जल से भरी हुई झारी को लिए खड़ी है, कोई उसके सामने खड़ी गाने बजाने में तत्पर है। इस प्रकार उस वैभव को देखकर चित्र में बने हुए समान निश्चय हो गया, यह क्या है? मुझ दुष्ट पातकी को किस पुण्य से यह प्राप्त हुआ है? मेरा कुछ भी पुण्य नहीं है जिसमें मैं हरि भगवान के परम पद को जाऊं। श्री नारायण बोले। इस प्रकार तर्क करते हुए कदरिया ने सुख का बहुत बड़ा खजाना दिव्य विमान को सामने देखकर आश्चर्य किया। बाद हरि भट्टों ने उस कदरिया का हार्दिक अभिप्राय जानकर उसके सामने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उसके चरणों में नमस्कार कर वानर शरीर को त्यागे हुए उस कदरिया को सुंदर वचन कहा। आज का हमारा पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 28। कल की वीडियो में हम आगे का अध्याय रसपान करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।